फर्स्ट क्वेश्चन में 17 वर्कशीट हम लोगों ने डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक अगर हो और न्यूमरेटर में कांस्टेंट है तो ये मेथड कर रखा है, बट ना तो अब की बार न्यूमरेटर में कांस्टेंट है और ना ही डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है। तो ऐसे में ट्राई ये करा करो, देखो इंटीग्रेशन में टी मानने के हमारे पास कई तरीके हैं, हम उस चीज को देखते हैं जिसका डिफरेंशिएशन हमें नजर आ रहा हो। एक और रिवर्स अप्रोच होती है, आप ये देखो dx के साथ जो नजर आ रहा है उसके इंटीग्रेशन को टी ले लो। जैसे कि x है, x का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर। आप देखो उससे कुछ आसान हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे वहां देखो dx के साथ क्या है ex, इसका इंटीग्रेशन को t ले लो, तो ex का इंटीग्रेशन क्या आया। तो अब मैं ज्यादातर क्वेश्चंस में ट्राई ये करूंगा कि आपको रिवर्स अप्रोच से भी t लेना सिखाऊं, ठीक है। तो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर को t लिया तो 2x और dx क्या बन गया dt। आपके पास तो x और dx है तो आपने वो काम में ले लिया, x और dx काम में लिया तो क्या बन गया 1/2 के साथ dt, और ये बन गया t स्क्वायर t के साथ 1। क्या अब डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है? यस। क्या न्यूमरेटर कांस्टेंट है? यस। इसका मतलब ये वर्कशीट 17 नहीं, वर्कशीट 16 का क्वेश्चन है जिसमें हम सारे x पर या t पर लगाते थे ब्रैकेट, फिर t स्क्वायर है तो लिखते थे t, प्लस है तो प्लस, t के साथ लिखा हुआ है 1, ठीक है। जब हम इंटीग्रेशन t या dt सोच रहे होते हैं उस वक्त माइनस प्लस कांस्टेंट की परवाह नहीं करते, सिर्फ फंक्शन पर कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है, फंक्शन क्या है उस पर ध्यान दो, क्योंकि कांस्टेंट ऐसी चीज है जिसकी मल्टीप्लाई डिवाइड बाद में हो जाएगी एडजस्ट करने के लिए, राइट। आप देखिए t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर हमेशा माइनस, इसका स्क्वायर प्लस में आया 1 और ये हो गया dt। तो ये हो गया 1/2 के साथ t प्लस 1/2 का स्क्वायर, 1 में से 1/4 माइनस हुआ तो 3/4, 3/4 का मतलब होता है √3/2 का स्क्वायर के साथ dt। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a और लास्ट में आ गया c। अब देखिए dx के साथ आपको दिखाई दे रहा है ex, तो ex के इंटीग्रेशन को हम t लेना चाहते हैं, तो ex का इंटीग्रेशन हो गया खुद ex, तो ये आ गया ex और dx क्या बन गया आपके पास dt। तो आपके पास dt है, डिनोमिनेटर में आया t स्क्वायर के साथ 60 है और आया 5। क्या हमारा t स्क्वायर अकेला और पॉजिटिव है या नहीं है, तो हमने इन पर ब्रैकेट लगाया, t स्क्वायर है तो t लिखा, जो t के साथ है उसका हाफ लिखा, माइनस का 9 प्लस का 4, तो ये बन जाएगा आपके पास t प्लस 3 का स्क्वायर और यहाँ से -4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है 1/2a log x माइनस a और x प्लस a और लास्ट में आ गया c। थर्ड क्वेश्चन में हमें ना तो न्यूमरेटर में कांस्टेंट नजर आ रहा ना ही डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, फिर ये देखने लगे क्या इसे t dt में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो dx के साथ होता है उसके इंटीग्रेशन को t मानो, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है cos। रिपीट करना, हमने माइनस कॉस नहीं बोला क्योंकि हम कांस्टेंट नेगेटिव पॉजिटिव अपॉन पर ध्यान नहीं दे रहे t मानते वक्त। अब देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन x और dx, आ गया dt। तो आपको तो साइन x और dx की जगह क्या लिखना पड़ेगा माइनस का dt, और ये बन गया 1 प्लस टी स्क्वायर। देख लीजिए साइन x और dx हो गया माइनस का dt। अब ठीक है, ये आता है आपका कॉट इनवर्स t का इंटीग्रेशन, जिन्हें याद ना आए वो tan इनवर्स लिख देना, माइनस लगा देना, घबराना मत, ठीक है, लास्ट में t की वैल्यू। अब देखो x क्यूब है dx के साथ, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है x4। फिर ये भी चेक करो क्या x4 यूजफुल है या नहीं, यूजफुल है क्योंकि x4 का स्क्वायर हो रहा है। तो इसलिए हमने क्या करा, x4 को माना t, तो 4x क्यूब और dx इक्वल टू हो गया dt, और x क्यूब और dx हो गया 1/4 के साथ dt। तो ये 1/4 आया, 2 पहले से है
और बन गया dt अपॉन 4 प्लस टी स्क्वायर। तो ये हो गया 1/2 dt अपॉन 2 स्क्वायर और टी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, लास्ट में आ गया c। थर्ड क्वेश्चन 1/x 6 log x स्क्वायर प्लस 7 log x प्लस 2। देखिए आप देखो 1/x dx के साथ नजर आ रहा है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। तो इसलिए हमने log x को माना t, तो बन गया 1/x dx हो गया dt। तो बन गया ये 6t स्क्वायर 7t प्लस 2 के साथ dt। अब देखो t स्क्वायर अकेला और पॉजिटिव होना चाहिए था, पॉजिटिव है बट अकेला नहीं है, तो हमने 6 कॉमन लिया, इन पर ब्रैकेट लगाया। अब इसे बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर क्योंकि डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है। टी स्क्वायर है तो टी लिखो, 7/12 करो, होल स्क्वायर करा, माइनस का 49/144 प्लस में 1/3। ठीक है, 1/3 का मतलब 48 कर देंगे, 48 करेंगे तो आ जाएगा 1/144। 48 माइनस 49 करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास t प्लस 7/12 का स्क्वायर और 1/12 का स्क्वायर के साथ dt। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a, लास्ट में आ गया c। 6 क्वेश्चन में न्यूमरेटर में हमें दिखाई दे रहा है e रेज़ टू पावर माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन भी e में तो खुद वही होता है, तो e रेज़ टू पावर माइनस एक्स को ही ले लो t। दूसरी बात, e वाले क्वेश्चंस में न्यूमरेटर में एक e जरूर होना चाहिए, चाहे वो माइनस पावर का हो चाहे वो प्लस पावर का हो। ठीक है, अभी माइनस का ऑलरेडी गिवन है, तो हमने e माइनस एक्स को माना t, तो बन गया माइनस ई माइनस एक्स डी एक्स हो गया dt। तो e माइनस एक्स और dx हो गया आपके पास माइनस का dt। तो ये तो हो गया dt माइनस का, और 16 प्लस 9t स्क्वायर। अब देखो क्या हम इसे 3t का स्क्वायर और 4 स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं? आप बताओ क्या इसे x कंसीडर किया जा सकता है? यस, क्योंकि इसमें t की पावर 1 है, साथ में कोई फंक्शन नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, x के कोफिशिएंट से डिवाइड, लास्ट में आ गया c। 8 क्वेश्चन करेंगे पहले हम लोग, जिसमें हमें 1/x के साथ x रेज़ टू पावर 4 नजर आ रहा है। देखिए ये दो क्वेश्चन एक टाइप हैं, इन्हें हम दो मेथड से कर सकते हैं, बाद में हम पार्शियल फ्रैक्शन से भी करके दिखाएंगे, बट अभी हम टी डी टी का यूज करके दिखाते हैं आपको। इनमें आपको करना क्या है, जो ब्रैकेट के अंदर पावर होती है वही पावर बाहर बनाओ। जैसे अंदर आपको x4 नजर आ रहा है तो यहाँ भी x4 बनाओ। तो उसके लिए क्या करोगे, आपने x³ से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब देखो आपको dx के साथ x³ नजर आ रहा है, x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है? x4 होता है। ठीक है, तो x4 को t मान लेते हैं, x4 को माना t, तो 4x³ और dx हो गया आपके पास dt। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बन गया, ये 1/4, क्योंकि आपको तो सिर्फ x³ चाहिए, dx चाहिए, तो dt तैयार हो गया, t आया और t प्लस 1 आया। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करी तो टी स्क्वायर के साथ t आया, दोनों t। देखो क्या टी स्क्वायर अकेला पॉजिटिव है? यस, तो इसलिए हमने इन पर लगाया ब्रैकेट। तो ये हो गया 1/4 अपॉन में टी स्क्वायर, तो t लिखो, जो t के साथ है हाफ करो उसका स्क्वायर,
और माइनस करके हमेशा इसी का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a log x माइनस ए और x प्लस ए लास्ट में आ गया c। तो देखिए अब 7 क्वेश्चन में देखो तो आपको सेम ही चीज नजर आ रही है, वहां पे पावर 4 थी और यहाँ पर n। तो आपको पावर n बनानी है। n बनाने के लिए एक पावर तो ऑलरेडी है ही, तो हमने xn माइनस 1 की मल्टीप्लाई करी। अब xn माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1x की पावर के साथ करेंगे तो xn बनेगा और ये हमारे पास आ गया dx। आप देखो x की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन सोचो क्या होगा, पावर को बढ़ाओ तो n माइनस 1 को 1 बढ़ाओगे तो पावर बनेगी n, तो x की पावर n को मानेंगे इसलिए हम t। तो हमने x की पावर n को माना t, तो nx n माइनस 1 dx आपके पास आ गया dt। तो x की पावर n माइनस 1 dx हो गया 1/n के साथ dt। यहाँ पर 1/n आया, वहां से xn को क्या लिखोगे t, xn को क्या लिखोगे t, और ये xn माइनस 1 dx क्या है? xn माइनस 1 dx क्या है? 1/n के साथ dt। फिर t के अंदर मल्टीप्लाई करी तो बना t स्क्वायर प्लस t। अब देखो t स्क्वायर आपका क्वाड्रेटिक आ गया, ऊपर कांस्टेंट है, तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड में दोनों t या x पर लगाते हैं ब्रैकेट, और t स्क्वायर होना चाहिए था पॉजिटिव और अकेला। t स्क्वायर है तो t लिखो, जो t के साथ है उसका हाफ करके स्क्वायर करो, हमेशा माइनस 1/2 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a log x माइनस ए और x प्लस ए और लास्ट में आ गया c।